और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां पर कानपुर कांड का जो आरोपी है, देखिए उसको गिरफ्तार यहां पर किया जा चुका है। कानपुर में कार एक्सीडेंट का जिम्मेदार था कानपुर लग्जरी कार हादसा, पूरा ही मामला जिसमें अब जो आरोपी है, मुख्य आरोपी शिवम, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आरोपी शिवम मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार यहां पर किया है। तस्वीर भी आप उसकी देखिए, शिवम के बाउंसर भी वहां पर आसपास उस वक्त दिख रहे थे। और फिलहाल ये गिरफ्त की तस्वीर आप देखिए, गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है। कानपुर कांड का आरोपी था शिवम मिश्रा, उसकी गिरफ्तारी यहां पर हुई है। लंबे वक्त से उसकी तफ्तीश यहां पर चल रही थी क्योंकि इस कांड को करने के बाद वो फरार हो चुका था, लेकिन ये जो हादसा हुआ, निर्मम हादसा यहां पर था और उसके बाद अब शिवम की गिरफ्तारी यहां पर की जा चुकी है। और क्या हुआ था, किस तरीके से जो अब आगे की पूछताछ है वो यहां पर की जाएगी। और इस वक्त अमित गंजू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, और क्या डिटेल्स मिल रही हैं? देखिए अमित से हम संपर्क करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, वापस आएंगे उनके पास क्योंकि ज्यादा डिटेल्स वही हमें यहाँ पर बेहतर बता सकते हैं। लेकिन गिरफ्तारी के बाद की पहली तस्वीर है जो यहाँ पर सामने आई है न्यूज 18 इंडिया पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार इसकी कवरेज भी हमने यहाँ पर की थी। फिलहाल आरोपी शिवम यहाँ गिरफ्तार किया जा चुका है। 8 फरवरी को सब कुछ यहाँ पर हुआ और इस हादसे में देखिए लगातार तफ्तीश यहां पर जारी थी शिवम की और गिरफ्तारी के बाद की ये पहली तस्वीर है जो इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आप यहां पर देख रहे हैं। अब इसके बाद गिरफ्तारी के बाद पूछताछ यहां पर शिवम से की जा सकती है और उस पर कई सारी धाराएं भी यहां पर जोड़कर अब हो सकता है आगे की पूछताछ में और बड़े खुलासे वो यहां पर कर सके। लेकिन देखिए, कार एक्सीडेंट केस में शिवम यहां पर लगातार आरोपी था, उसकी तलाश लंबे वक्त से पुलिस को यहां पर थी और पुलिस ने बाकायदा पूरा ट्रैप यहां पर बिछाया और ट्रैप बिछाने के बाद अब आप देखिए किस तरीके से शिवम की गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है। पुलिस उसको ले जाती हुई इस वक्त दिख रही है। इस तस्वीर में आप यहां पर देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, ये पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया आपको यहां पर दिखा रहा है और प्रमुखता से पूरी खबर भी उस वक्त न्यूज 18 इंडिया ने यहां पर दिखाई थी। लंबी पूछताछ के बाद, लंबी तफ्तीश के बाद, लंबी खोजबीन के बाद शिवम की गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है और गिरफ्तारी के बाद की ही ये पहली तस्वीर है। देखिए, 8 फरवरी का वो दिन था जब इस कांड को अंजाम दिया गया शिवम की ओर से। ये बड़ा हादसा वहां पर हुआ था और ऐसे में लंबे वक्त से शिवम जब उसको ढूंढा जा रहा था, अब शिवम की पहली तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं और ज्यादा जानकारी डिटेल्स हम लेंगे। अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए। अमित, और क्या डिटेल्स मिल रही हैं? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो शिवम मिश्रा है, जो बताया जा रहा था, जो पुलिस का दावा था और जिस तरीके से आई विटनेस कह रहे थे कि शिवम मिश्रा ही लग्जरी कार, लैम्बोर्गिनी कार ड्राइव कर रहा था, तो जाहिर तौर पे शिवम मिश्रा अब गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर पुलिस के द्वारा ये गिरफ्तार किया गया है और ये गिरफ्तारी बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है क्योंकि कल हमने देखा था कोर्ट में जिस तरीके से जो शिवम मिश्रा के परिजनों ने ड्राइवर मोहन का जमानत याचिका दायर किया था और उस जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया कोर्ट के द्वारा और शिवम को अपीयर होने के लिए कहा गया था। तो जाहिर तौर पर आज शिवम अपीयर होने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं कोर्ट के आसपास काफी ज्यादा तादाद में सुरक्षा बल को तैनात किया गया था। कानपुर पुलिस थी, कई टीमें थी। इसके अलावा लगातार मुखबिरी से पता लगाया जा रहा था कि शिवम कहां पर हैं, कहां कब तक वो पहुंचेंगे कोर्ट, और जाहिर तौर पे शिवम को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने ये दावा किया था कि दबाव बनाया जा रहा है शिवम मिश्रा और उसके परिवार पर और बहुत जल्द ही उसकी गिरफ्तारी होगी और ठीक उसी तरीके से बहुत गिरफ्तारी हो गई है। इस पूरे मामले में ट्विस्ट तब आया जब जो तौफीक, जो FIR दर्ज करवाने वाला, तहरीर देने वाला जो शख्स था, पीड़ित था, वो उसने जाकर कहा, कोर्ट में कहा कि ये जो मामला है ये समझौता हो गया है। एफिडेविट उसने फाइल की लेकिन कोर्ट ने उसे नहीं माना था और शिवम के ड्राइवर मोहन का जो जमानत याचिका थी उसे खारिज करके शिवम को कहा गया था कोर्ट की तरफ से अपीयर होने के लिए। लेकिन कानपुर पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी, शिवम मिश्रा गिरफ्तार हो गया है। जी बेशक, और ये न्यूज 18 इंडिया पर पहली तस्वीर भी हम गिरफ्तारी के बाद दिखा रहे हैं। अमित सिंह लगातार सारी डिटेल्स हम तक पहुंचा रहे थे। अमित, क्योंकि ये 8 फरवरी को सब कुछ हुआ, चाहेंगे एक बार फिर से डिटेल से बताइए उस कांड के बारे में जिसको अंजाम देकर शिवम लगातार फरार था और उसकी तफ्तीश भी हो रही थी। या बिल्कुल, देखिए 8 तारीख यानी रविवार की दोपहर 2:30 बजे लग्जरी कार यानी लैम्बोर्गिनी कार
ड्राइव कर रहा था और तभी डायमंड चौराहे के पास एक जो गोल चक्कर था वहां पर उसकी कार जो है एक बाइक सवार और कुछ लोगों से टक्कर हो जाती है। हालांकि उसमें गंभीर रूप से कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरीके से बाउंसर्स ने वहां बदतमीजी की स्थानीय लोगों से और पुलिस पर भी लापरवाही के सवाल उठे थे। जी अमित, लौटेंगे आपके पास, एक एक डिटेल आपसे यहाँ पर जानेंगे। और देखिए, गिरफ्तारी के बाद की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको हम दिखा रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर उसकी गाड़ी से कई लोगों को रौंदने का प्रयास यहाँ पर किया गया। हालांकि उसके बाद तुरंत, जैसा अमित भी लगातार डिटेल्स यहाँ पर पहुंचा रहे थे, यही वो शिवम था जिसके बाउंसर्स बकायदा उसके बचाव में निकल आते हैं और वो लोगों से हाथापाई कहासुनी करते हुए भी उस वक्त वहां पर देखे गए और उसके बाद बकायदा फिर एक FIR दर्ज की जाती है शिवम पर। शिवम उसके बाद से लगातार फरार था, कहां गया था इसको लेकर लगातार तफ्तीश पुलिस कर रही थी और अब जब वो पेशी के लिए यहां पर पहुंच रहा था तभी पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। और उसके तस्वीर आप देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पर, गिरफ्तारी के बाद की ये पहली तस्वीर है जो इस वक्त हम आपको यहां दिखा रहे हैं थाने के अंदर। उसको यहां पर अब लाया जा रहा है, आगे की पूछताछ भी उससे यहां पर की जा सकती है और उसके जो बाउंसर्स थे हो सकता है उनकी गिरफ्तारी भी यहां पर हो, क्योंकि उस वक्त जब माहौल वहां पर गरमाया था, जब ये हादसा हुआ था, हालांकि जैसा अमित जानकारी हमें दे रहे थे कोई गंभीर रूप से जख्मी तो इसमें नहीं हुआ, लेकिन हाँ लोगों को चोटें जरूर लगी और उस वक्त तुरंत उसके बचाव में, शिवम के बचाव में उसके कई सारे बाउंसर्स भी उतर आए थे। अब उनसे भी पूछताछ हो सकती है, उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है और जैसे जैसे डिटेल्स अब शिवम यहां पर सामने रखेगा आगे और कई चेहरे हो सकते हैं जिनकी गिरफ्तारी यहां पर होगी, लेकिन ये मुख्य चेहरा था जिसकी तफ्तीश लगातार हो रही थी और शिवम अब गिरफ्तार हो चुका है। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव, अब 3 तस्वीरें आप यहां पर देखिए। गिरफ्तारी के बाद की पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई और उसके बाद जब उसको गिरफ्तार किया जा रहा था उसके जो बाउंसर्स थे वो लगातार बचाव में आ रहे थे, उनकी तस्वीर भी आप देखिए। शिवम के बाउंसर कैसे उसके बचाव में यहां पर आ रहे थे, लेकिन तुरंत पुलिस की गिरफ्त में उसके बाद शिवम को यहां पर कर लिया जाता है। लंबे वक्त से पुलिस की तलाश यहां पर जारी थी शिवम को लेकर। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं और प्रमुखता से इस खबर को न्यूज़ 18 इंडिया ने उठाया भी था। उसी खबर का असर होता हुआ अब साफ तस्वीरों के जरिए आपके सामने यहां पर अमित लगातार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे होगी, क्योंकि जो बाउंसर्स हैं उनकी भी जो बदतमीजी थी एक तरीके से वो देखी गई थी, क्या उनकी भी गिरफ्तारी होगी? देखिए, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर निर्भर करता है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि सबसे पहले शिवम मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए। अब जब गिरफ्तार हो गया है तो शुरुआती उससे पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद उसका मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद उसे स्थानीय कोर्ट यानी कानपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद कोर्ट फैसला लेगी कि शिवम को जेल भेजा जाए या उसको जमानत दी जाए। हालांकि शिवम के परिजनों के तरफ से जरूर जमानत याचिका शिवम के वकील लगाएंगे कोर्ट में और उस पर जिरह भी करेंगे, क्योंकि इस मामले में जो तहरीर करने वाला है तौफीक पहले से ही वो एफिडेविट दायर कर चुका है और जिस तरीके से पुलिस कोर्ट में लगातार दावा कर रही थी कि शिवम ही गाड़ी चला रहा था, तो वहीं तौफीक जो ड्राइवर मोहन था उसके साथ समझौता कर लिया था। तो इस मामले में देखना होगा कि कोर्ट का स्टैंड क्या होता है कि तहरीर देने वाले तौफीक पर भी क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया प्रमुखता से लगातार जो पहला वीडियो इस मामले का निकलकर सामने आया जिसमें दिख रहा था कि बाउंसर्स जो है वो दरवाजा तोड़कर शिवम को बाहर निकाल रहे थे और इसके अलावा जो लैम्बोर्गिनी कार थी यानी लग्जरी कार, उस कार के अंदर और कोई ड्राइवर दूसरा शख्स नहीं था। आगे लैम्बोर्गिनी कार यानी लग्जरी कार थी और पीछे उसके बाउंसर्स उसके साथ हमेशा चलते थे शिवम के। तो जाहिर तौर पे ये पूरा मामला कोर्ट के संज्ञान में है। ये पूरा मामला सीसीटीवी विजुअल्स में कैद हुआ क्योंकि डायमंड चौराहे पे चारों तरफ से सरकारी सीसीटीवी लगे हुए थे। तो जाहिर तौर पर पुलिस ये पूरा मामला यहीं तक भी नहीं रुकता है, क्योंकि सिर्फ लैम्बोर्गिनी ही नहीं, कई सारी लग्जरी कार्स उसके पास थी और बकायदा आयकर विभाग ने छापे भी मारे हैं कई जगहों पर और लगातार कई सारी लग्जरी गाड़ियां उसके घर से जब्त की गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कई लग्जरी गाड़ियां उसके पास पहले से ही मौजूद थी। लैम्बोर्गिनी एक लग्जरी कार जिसका एक्सीडेंट हुआ है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरे लग्जरी कार भी उनके पास शिवम के पास मौजूद हैं, क्योंकि वो एक बड़े तंबाकू व्यापारी के बेटे हैं। उनके पिता के मिश्रा एक रसूखदार इंसान है कानपुर के और जाहिर तौर पे पिछले दिनों हमने देखा भी था सेंट्रल एजेंसीज ने उनके यहाँ ठिकानों पर कई जगहों पर रेड भी किए थे। तो जाहिर तौर पर इसी वजह से जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ लग्जरी कार से शिवम मिश्रा का वीडियो निकलकर सामने आया। पहले पुलिस ने जो FIR दर्ज की उसमें अज्ञात था, लेकिन कानपुर पुलिस कमिश्नर ने खुद इस मामले को देखना शुरू किया और लगातार तफ्तीश को मॉनिटर करना शुरू किया। तब जाकर शिवम का नाम ऐड हुआ। जो स्थानीय IO और SHO थे उन्हें लाइन हाजिर किया गया। तो जाहिर तौर पर इतना ज्यादा इस पूरे मामले में रोज नए खुलासे हो रहे थे कि ये चर्चा का विषय बना हुआ था पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कि क्या होता है इस पूरे मामले में। और कल
नाटकीय अंदाज से जिस तरीके से तौफीक, जो कि इस पूरे मामले में तहरीर करता था, उसने एफिडेविट फाइल कर दी कि उसको इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है और वो उसको गंभीर चोटें नहीं आई है, सेटलमेंट हो गया है, वो अपना तहरीर वापस ले रहा है, एफिडेविट दायर कर दिया। तो एक बार फिर चर्चा का विषय बना, लेकिन कोर्ट ने स्टैंड लेते हुए जो ड्राइवर था, ड्राइवर मोहन का जमानत याचिका खारिज करके शिवम की अपीयरेंस की बात कही। कोर्ट ने फैसला सुनाया क्योंकि कोर्ट पूरी तरीके से रिलाई किया। कानपुर पुलिस के जो वकील थे उन्होंने दावा किया कोर्ट में कि उनके पास तमाम एविडेंस है कि गाड़ी शिवम ही चला रहा था। जी अमित, और डिटेल्स आपसे यहाँ पर लेते रहेंगे हम लोग। तस्वीरें भी लगातार न्यूज़ 18 इंडिया पर, ये पहली गिरफ्तारी की तस्वीर है, एक्सक्लूसिवली आप इस वक्त देख रहे हैं। दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब गिरफ्तार किया गया उस वक्त उसके बाउंसर्स कैसे सामने आ गए थे, और गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर जब पुलिस से शिवम घेरा हुआ था, जिसकी लगातार तलाश हो रही थी, जिसकी गाड़ी ने कई लोगों को रौंदने का प्रयास यहां पर किया। अमित गंजू अब हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या आप उसी जगह पर मौजूद हैं? क्या डिटेल्स आपके पास इस वक्त मिल रही हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा 96 घंटे के अंदर पुलिस ने इसे शिवम को गिरफ्तार कर लिया। अगर हमारे करोड़ों दर्शक जो न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं, फुटेज में देखा जा सकता है कि जहां एक और फैमिली मेंबर्स उसको एस्कॉर्ट करते पुलिस के साथ ले जा रहे हैं, तो वहीं उसकी अब मेडिकल हो चुका है। कानपुर में उसका मेडिकल हुआ, 3 डॉक्टर्स की टीम ने उसका मेडिकल किया। ये वही शिवम है, शिवम मिश्रा, जिसने हिट एंड रन करने के बाद नाटकीय ढंग से अस्पताल में भर्ती होने की बात की। हालांकि पुलिस कमिश्नर कानपुर ने 27 टीमें इसके पीछे लगाई थी, जिसमें कानपुर के अलावा मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, वसंत कुंज और कानपुर के 60 ठिकानों पर छापेमारी एक साथ चली। इन सबके बीच पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, इसका मेडिकल किया। इसके मेडिकल में 40 मिनट्स का टाइम लगा और मेडिकल करने के बाद इसे सेफ रूम में ले जा रहे हैं, जहां 11:30 बजे के आसपास ऐसा बताया जा रहा है इसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। क्योंकि वीएनएस की ऐसी धारा है, जो धाराएं लगी हैं उसमें 6 महीने से लेकर 3 साल तक का प्रावधान है। पहले दिन से ये भाग में लगा रहा, पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। और अब पुलिस, जो वकीलों ने एक मोहन को स्टैंड कराया था, एक फेक मोहन को स्टैंड कराया था, इन सब के बीच पुलिस की टीम भी आज अपने एविडेंसेस के साथ कोर्ट में पेश होगी। जो सीसीटीवी फुटेज की बात आ रहा है, 11 ऐसे फुटेजेस सामने आए, 63 ऐसे वीडियोस अभी तक सामने आए, जिसे पुलिस एविडेंस के तौर पर सामने ला रही है। और ऐसे में बाउंसर्स का इसमें क्या रोल है, ये भी एक पुलिस की जांच में सामने आएगा। कहीं ना कहीं चार्जशीट पुलिस कराने की तैयारी कर रही। 63 वीडियोस देखे गए हैं, वीडियोस खंगाले गए। 63 कोई आम संख्या नहीं है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बारीकी से आपने इस पूरी खबर पर नजर लगातार बनाए रखी है। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो घायलों का फिलहाल जो इलाज लगातार चल रहा था, क्या कोई बहुत गंभीर रूप से भी घायल है? क्योंकि हमें इससे पहले अमित सिंह हमारे सहयोगी जो जानकारी दे रहे थे, वो कह रहे थे बहुत गंभीर रूप से कोई इसमें चोटिल नहीं था। देखिए, बिल्कुल अमित ने सही कहा, इसमें कोई घायल नहीं था, क्योंकि इसमें एक ऑटो वाले के हिट आउट हुआ, उसके बाद एक बाइक थे, बाइक पे लगी, उनमें से जिस किसी एक ने, जो चमनगंज के निवासी, उसमें इसमें मुकदमा लिखवाया था। बाद में वो बैक हो गए, उन्होंने कहा मुझे इस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी है। पुलिस ने इसकी गंभीरता को समझा, क्योंकि हिट एंड रन का मामला था। ये घटना किसी और के साथ भी हो सकती थी, इसके साथ भी हो सकती थी। जिस तरह ड्राइविंग चल रही थी, जिस तरह गाड़ी ने हिट किया, पहले ऑटो को, फिर बाइक होल्डर को, उस पे उसके टायर को अपने क्लचेस में लिया, उसके बाद वहां से भागने का प्रयास किया, तमाम ऐसी चीजें थी। पुलिस ने इसको अब पूरा चैलेंज के तौर पर लिया था, और पुलिस पहले दिन से कह रही थी कि शिवम है, शिवम है और शिवम है। और हालांकि अधिवक्ता, उसके पिता लोग थाने में 48 घंटे बाद पहुंचते हैं, कहते हैं वो अस्पताल में भर्ती है। पहले कहा वसंत कुंज में, फिर कहा इसमें एक और बात यहां पर बताइए, क्या ये एक ही गाड़ी थी? और गाड़ी का तो जिक्र है कि गाड़ी ने तो कुचला है, लेकिन ड्राइव कौन कर रहा था? मोहन का नाम भी सामने आ रहा है, ड्राइवर मोहन था, या उस वक्त शिवम बैठा हुआ था गाड़ी में ड्राइविंग सीट पे? देखिए, पहले दिन से पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल कह रहे हैं ये शिवम था। निश्चित तौर पर कुछ वीडियोस जो वायरल हुए और कुछ ऐसी चीजें जो पुलिस के पास मौजूद हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एविडेंस के तौर पर मीडिया से डिस्क्लोज नहीं की जाती हैं, और इसी का परिणाम है कि पुलिस ने सर्विलांस की मदद ली, 27 फोन को ट्रैप किया, 27 फोन की लोकेशन ली, और उसके आधार पर अब शिवम को गिरफ्तार कर लिया। अब जब न्यायालय में पेश होगी, देखना ये होगा कि जो सरकारी वकील है क्या क्या चीजें पेश करते हैं। ये देखने वाली बात होगी। इसके लिए कम से कम हमारे दर्शकों को 1 से सवा घंटा इंतजार करना होगा। बेशक इंतजार यहाँ पर करना होगा कि आगे की कार्रवाई किस तरीके से यहां पर चलेगी। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिवली गिरफ्तारी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो गिरफ्तारी के बाद सामने आई, वो न्यूज़ 18 इंडिया ने आपको यहां पर दिखाई, और प्रमुखता से ये पूरी खबर हमने यहां पर देखिए चलाई थी। और डीसीपी कानपुर सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। गिरफ्तारी यहां पर शिवम की हो चुकी है, आगे की प्रक्रिया क्या है? देखिए, गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। माननीय न्यायालय अब आगे की कार्यवाही जो भी उचित समझेंगे, हमने फैक्ट न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए हैं। बाकी न्यायालय जो कार्यवाही करेगा उसमें हम आगे उसी अनुसार विधिक कार्यवाही करेंगे। अतुल जी, एक चीज आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, क्या शिवम खुद आ रहा था यहाँ पर खुद को सरेंडर करने पेशी के लिए, या फिर आपकी टीम ने उसको बाकायदा दबिश देकर गिरफ्तार किया है?
हमें सूचना मिली थी कि कानपुर में आया हुआ है, तो उस सूचना के आधार पर हमने तत्काल अपनी टीमों को सक्रिय किया और उसको गिरफ्तार किया। बाउंसर्स की भूमिका को लेकर भी बहुत सारे सवाल यहाँ पर अतुल जी हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या पूछताछ के बाद बाउंसर्स की गिरफ्तारी भी यहाँ पर हो सकती है? पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच में जैसे जैसे जो भी तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं, उन तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। अतुल जी, एक सवाल लगातार हो रहा था क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 63 से ज्यादा सीसीटीवी आपने यहाँ पर खंगाले थे और जिस तरीके से कुचला गया, बेहद बेरहमी से यहाँ पर कुचला गया, लेकिन उस वक्त जब ये हादसा हुआ, जब ये कांड पूरा यहाँ पर अंजाम दिया गया, ड्राइविंग सीट पे कौन था? शिवम था या फिर उसका ड्राइवर मोहन? निश्चित रूप से पुलिस की पूरी विवेचना में यह स्पष्ट है कि शिवम गाड़ी चला रहा था। हमने कल माननीय न्यायालय में ये तथ्य प्रस्तुत भी किए थे कि हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ था तो गाड़ी शिवम मिश्रा ही चला रहा था। अतुल जी, पूरी रसूख वाली फैमिली है शिवम की, क्या उनके परिवार की ओर से कुछ यहाँ पर कहा गया है अब तक? आपने कोई पूछताछ उनसे अभी तक की? उसके फादर आए थे थाने पर, उनसे भी पूछताछ की गई थी और बाकी कोई कितना भी रसूखदार हो, पहले भी ये बताया जाता रहा है जी कि कोई भी कैसा भी हो, कितना भी बलशाली हो, कोई भी हो, कानून अपना काम करेगा, निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे और वो निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए हमने माननीय न्यायालय में उसको प्रस्तुत कर दिया। जी अतुल जी, एक अंतिम सवाल कि सिर्फ आपने यहाँ पर शिवम की गिरफ्तारी की है या और भी गिरफ्तारियां यहाँ पर अभी हुई हैं इससे पहले? अभी शिवम की गिरफ्तारी की गई। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो अतुल श्रीवास्तव जी को आप यहाँ पर सुन रहे थे, डीसीपी कानपुर सेंट्रल जोन, और उन्होंने बताया कि सिर्फ अभी फिलहाल शिवम की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आगे लगातार वो उचित कार्रवाई यहाँ पर करेंगे। हो सकता है आगे और लोगों की गिरफ्तारी यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर हो सके और शिवम के परिवार से भी पूछताछ अभी फिलहाल चल रही है। अमित सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, हमने देखिए बातचीत भी यहाँ पर की, क्या आपने कोशिश की शिवम के फैमिली से कोई बातचीत करने की? कोई ऐसी बातचीत आपकी यहाँ पर हुई है? घायलों से कोई बातचीत हुई है? क्या कहना है उनका? देखिए, मेरी आईओ से भी बातचीत हुई, शिवम के फैमिली से भी बातचीत हुई थी, मेरी कानपुर पुलिस कमिश्नर से भी बातचीत हुई थी। तीनों के तथ्य जो आईओ थे केस के और साथ में जो कानपुर पुलिस कमिश्नर थे, जो भी सहयोगी जिनसे अभी आप बात कर रही है, ये सभी एक ही प्लेटफॉर्म थे, इन पर थे। इनका कहना था कि हमारे पास साक्ष्य हैं और जाहिर तौर पर शिवम ही गाड़ी चला रहा था। जबकि जो शिवम के पिता थे के मिश्रा, उनका कहना था कि शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था, शिवम की तबीयत गाड़ी नहीं चला रहा था, वो बगल वाले सीट पर बैठा हुआ था, ड्राइवर मोहन गाड़ी चला रहा था। हादसा हुआ था। बहरहाल इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किया। पुलिस ने पाया कि शिवम ही गाड़ी चला रहा था। ये पूरा मामला कानपुर कोर्ट के सामने रखा। कानपुर कोर्ट ने मोहन, जो कि जी हमें तो सारी डिटेल्स का इंतजार अभी थोड़ा और यहाँ पर करना होगा, क्योंकि ये तो गिरफ्तारी के बाद की पहली तस्वीर है। इसके आगे क्या होगी कानूनी प्रक्रिया, उसका इंतजार हर किसी को। यहाँ पर बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। आरोपी शिवम की गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है और उसका मेडिकल भी बकायदा हो चुका है। अब मेडिकल के बाद उसकी पेशी यहां पर होगी, फिर पूछताछ आगे किस तरीके से होगी और वो क्या क्या जवाब देता है, इसी का इंतजार बस किया जा रहा है।